हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। ये कोविड के टाइम पे हमने रोज़ हमारा आसन प्राणायाम और शवासन एक्चुअली करना चाहिए। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको अराउंड 20 मिनट का एक प्रोग्राम जो हम रोज़ करना चाहिए। और रोज़ मतलब रोज़, नो मैटर व्हाट। जैसे हम उठते हैं, अगर हम लोगों ने ये 20 मिनट का कैप्सूल अगर हम लोगों ने हमारे लाइफ में इम्बेड कर लिया, अगर हम लोगों ने 20 मिनट का प्रोग्राम जो है वो अगर हम ले लिया, तो पूरा दिन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से जाता है। मेंटली और फिजिकली दोनों हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली ये 20 मिनट के वजह से स्लोली एंड स्टेडीली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमारा जो पूरा नेटवर्क जो है वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर सारे नेटवर्क जो है वो चेंज होते हैं। तो हम हमारे बॉडी और माइंड के वजह से कम परेशान होते हैं और दूसरों के वजह से भी हमें कम परेशानी होती है। और हम जो हमारे से बन सकते हैं वो हम बेस्ट करके बाकी सब हम हमारे भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए ये मैं रोज़ 20 मिनट का प्रोग्राम करती हूँ। मेरा जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं अभी 3-4 साल से इसे रोज़ कर रही हूँ। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट आसन भी मैंने इन्वॉल्व किए हैं। लेकिन ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है कि ये आराम से करने वाला जो आसन है, इजी आसन ये इसमें बताए, तो मैं ये वीडियो कर रही हूँ। इस 20 मिनट प्रोग्राम में हमें ऐसा देखना है कि हम 2 स्टैंडिंग आसन करेंगे, 2 सिटिंग आसन करेंगे, 2 आसन करेंगे पीठ के ऊपर और 2 आसन करेंगे पेट के ऊपर। इससे जो है हमारा जो मसल्स और टोन रहता है, और हमारा जो स्पाइन है वो जो मेन इम्पॉर्टेंट है। स्पाइन जो सारे नर्व जो स्पाइन के अंदर से, वर्टिब्रेस के अंदर से पूरे बॉडी में जाते हैं, वो स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है, सपल रहता है। उसके एक प्रकार से मसाज हो जाता है, और पूरा जो हम सोए हुए सारा जो अकड़न जो रहता है वो सुबह हम इस आसन करने से इसको जो है हम निकाल सकते हैं। और एक होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से सारे जो हमारे जॉइंट्स है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे तो ये सूर्य नमस्कार सूक्ष्म व्यायाम जैसे ही लगता है, क्योंकि सारी जो हमारे आर्थराइटिक प्रॉब्लम है जो हमारे 50 ईयर्स के बाद आते हैं, उसको ओपन करने के लिए, अच्छा करने के लिए सुबह सुबह अगर हमने सूर्य नमस्कार किया तो बहुत अच्छा है। तो हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। स्टार्टिंग में सिर्फ एक सूर्य नमस्कार से शुरू कीजिए, फिर 2, फिर थोड़े दिनों के बाद 3, 4, ऐसे करते करते अगर आपने सुबह 6 और शाम को 6 सूर्य नमस्कार किया तो बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह 12 कर सकते तो बहुत अच्छा है। और हमारे हठ योग बुक में जो लिखा हुआ है, एटलीस्ट 24 अगर हम लोग सुबह और 24 शाम को करेंगे तो हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे उन्होंने कहा है। तो वो हम कर सकते हैं। मैं रोज़ाना 6 सूर्य नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ज़्यादा सूर्य नमस्कार नहीं करती। सूर्य नमस्कार करने के टाइम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि अगर आपका बैक पेन है तो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन जब आपको बैक पेन नहीं होता है उस टाइम पे आप सूर्य नमस्कार करके आपका जो बैक का जो वर्टिब्रे है उसके स्टैमिना को आप बढ़ा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए, तो हम ऐसे झुकना नहीं है, मतलब इस पार्ट से झुकना नहीं है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर हिप जॉइंट है वो दिया है हमें बेंड करने के लिए। तो वर्टिब्रेस को बेंड नहीं करना है, उसमें फिर तनाव आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो हिप जॉइंट है उस वहाँ से बेंड करना है सूर्य नमस्कार करने के लिए। और वहाँ से बेंड करने के लिए हिप्स को पहले पुश करते हुए, चिन को फॉरवर्ड करते हुए फिर बेंड करना है। और एक बार बताती हूँ, हिप को जो है पुश करने से हमारा ये जो है हिप जॉइंट जो वो एंगेज होता है। तो हिप को पुश करते हुए, चिन को सामने करते हुए फिर हमें फॉरवर्ड बेंड करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से हमें बैक पेन हो गया। ये ऐसा है क्योंकि उन्होंने जो बेंडिंग फॉरवर्ड जो है वो बराबर से नहीं किया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। नमस्कार 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12। साइड पोज में करती हूँ। नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हैं हम लोग ओवर द टाइम। जब हम करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि ये पोज करने से हमारा जो है लोअर बैक जो है वो उसे अच्छा फील हो रहा है, या अपर बैक को अच्छा लग रहा है, या लोअर बैक को अच्छा हो रहा है। तो उस प्रकार से हम थोड़े बहुत चेंजेस सूर्य नमस्कार में कर सकते हैं। ये टोटल 6 करना है। मैं और एक टाइम दिखाती हूँ आपको थोड़ा वेरिएशन के साथ। ये हुआ फॉरवर्ड बेंड, एक पैर को पीछे, दोनों पैर को पीछे। ये पोज में अगर हमको पैर उठाना है तो ये भी बहुत अच्छा फील आता है। इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जो प्लैंक पोज है इसमें फुल रिलैक्स करना है। भुजंग स्लोली ऊपर आके हम लोग वेरिएशन में बैकवर्ड देख सकते हैं हील्स की तरफ। तो हम वेरिएशंस जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे 2 आसन। एक आसन मुझे लगता है कि सबने करना चाहिए, और स्पेशली जब हमारा एज होता है तो और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप इसमें वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं करते हुए, और अगर स्लोली एंड स्टडीली कॉन्फिडेंस आया तो फिर विदाउट वॉल सपोर्ट वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्षासन करने के बाद टाइम एक पॉइंट सामने रखना है और सोचना है कि हम एकदम रूटेड है और ग्रोथ भी हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ग्रोथ। हमारे थाइस और हमारे हिप्स को टाइट करने से इस पोजीशन में हमें ज़्यादा टाइम खड़े रहने की क्षमता मिलती है। वृक्षासन रोज़ करने से माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होता है। हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए। When you smile, you feel happy. When you are happy, you feel like smiling. ये मैं करती हूँ एक आसन, इसे कहते हैं नटराज आसन। अगर आप कर सकते हैं तो इसे कीजिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो सिर्फ एक एक्सटेंशन, ऐसा वाला जो है एक्सटेंशन, वो कीजिए। एटलीस्ट 8 टाइम कीजिए। जो आपकी हील्स है उसको रेस करना जितना हो सके उतना। एटलीस्ट 8 टाइम्स कीजिए। ये करने से आपका स्पाइन जो है अच्छे से एलोंगेट और अच्छा सा उसे एक रिफ्रेशिंग मसाज मिलता है। इसके बाद हम करेंगे 2 सिटिंग आसन। आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं। अब इस आसन में हम करेंगे पर्वतासन। आप फिंगर्स को ऐसे भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से खिंचाव आ सके। पर्वतासन ट्रैक्शन जैसे काम करता है अपने स्पाइन के लिए। जब आपका बैक पेन वगैरह होता है तो आपको ट्रैक्शन लेना पड़ता है, तो ये जो है एक नेचुरल ट्रैक्शन जैसा काम करेगा। बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सारे लोग पर्वतासन में अपना प्रेयर बोलते हैं, श्लोकास बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। माइंड को एंकर कर देने का कोई भी प्रेयर के ऊपर। स्लोली डाउन। आज के ज़माने में बहुत लोगों को डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है, और अगर डायबिटीज़ हुआ है तो उसको अरेस्ट करने के लिए हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन में हम ऐसे एक पैर को
दूसरे के हील की तरफ लाएंगे, हाथों से एंकल को पकड़ेंगे। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो और एंकल नहीं पकड़ा जाता है तो पैर को अपनी तरफ अच्छे से खींच लेना है और दूसरे हाथ को पीछे रख के पीछे देखना है। फ्लेक्सिबल है तो एंकल पकड़ना है। दोनों तरफ से करना है। कॉम्प्लीमेंट्री पोज है। ये हो गया 2 सिटिंग आसनास। अगर आपको और भी आसनास आते हैं तो वो कर सकते हैं। रोज़ अलग अलग 2-2 आसन कर सकते हैं आप। आपका बॉडी खुद ही बताएगा आपको कि मुझे आज इस आसन की ज़रूरत है। इसके बाद करते हैं हम बैक वाला आसन। बैक पे आसन पवन मुक्तासन। अगर आपको दोनों पैर उठाने में कठिनाई होती है तो एक पैर को उठाइए। दोनों कर सकते हैं तो दोनों उठाइए। अगर आप फ्लेक्सिबल है तो पैर को पकड़िए। ये है पवन मुक्तासन। और इसे छोड़ने से पहले अगर द्रोणासन करके फिर आप छोड़ दीजिए इसे। आसन के बीच में रिलैक्स कीजिए। कोई भी आसन जो आप बैक पे करें, जितना चाहिए आपको कर सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 2 करना है। और लास्ट में जो आसन है बैक पोजीशन में, वो इसे करके बैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसे कहते हैं सेतु बंधासन। आपको ऐसा स्ट्रेच लेना है तो ऐसा स्ट्रेच ले सकते हैं। इसमें आपको ऐसा स्ट्रेच है तो ऐसा ले सकते हैं। हिप्स को पुश करके स्ट्रेच ले सकते हैं। स्लोली रिलैक्स। अब पीठ के बल के आसन हो गए। पेट पे जाने से पहले हम साइड जो है, साइड पैर को जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा बेड आ रहा है तो फिर मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पूरा कर सकते हैं इसे। या दोनों पैरों को साथ में उठा सकते हैं, दोनों को ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद करना है हमें पेट पे आसन। जो पेट पे आसन है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लोअर बैक के लिए अच्छा है, और ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको ओपन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं रेकमेंड करती हूँ धनुरासन और शलभासन। भुजंगासन करते करते शशांक आसन में आइए। यहाँ पर रिलैक्स कीजिए। ये हो गया हमारा आसन। अभी हर आसन करते वक्त एकदम आराम से करना है। जितना टाइम हम हर एक आसन को देंगे उतना अच्छा है। और हर एक आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इसके बाद करना है हमें प्राणायाम। प्राणायाम में मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगी। बहुत सारे प्राणायाम है और बहुत सारे प्राणायाम के फ्लेवर्स हैं, लेकिन हम जब शुरुआत करते हैं, स्पेशली ऐसे ऑनलाइन अगर हम सीख रहे हैं, तो प्राणायाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अलग अलग लेवल्स है और हर एक की प्रकृति के हिसाब से हम अलग अलग प्राणायाम उनको दे सकते हैं। लेकिन एक प्राणायाम जो है जो सब कर सकते हैं वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करना चाहिए। इसके लिए हम करेंगे कपालभाति। ये है
सिंगल नॉस्ट्रिल कपालभाति। तो राइट नॉस्ट्रिल को हमें आराम से बंद करना है, एकदम डिफ़िकल्ट ऐसे प्रेस करके नहीं रखना है, आराम से सिर्फ स्लोली उसको बंद करना है और लेफ़्ट से 30 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति करना है। फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और 30 स्ट्रोक्स कपालभाति राइट नॉस्ट्रिल से करना है। अब दोनों नॉस्ट्रिल से 30 कपालभाति। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा भरनी है, श्वास लेना है, रुकना है, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली स्लोली एक्सेल करना है, हवा बाहर निकालना है, रुकना है, राइट से वापस भरना है, रुकना है, लेफ्ट से श्वास को स्लोली स्लोली बाहर छोड़ना है। ये हो गया एक राउंड। और एक बार देखिए, लेफ्ट से ब्रीद इन करना है स्लोली एंड स्टेडीली, रुकना है, राइट से स्लोली एंड स्टेडीली छोड़ना है, रुकना है, राइट से फुल ब्रीद इन करना है, रुकना है, लेफ्ट से छोड़ना है स्लोली एंड स्टेडीली, रुकना है। अनुलोम विलोम से हमारे जो बॉडी में एक ठहराव आ जाता है, माइंड में एक ठहराव आ जाता है और बहुत पीसफुल लगता है। तो मिनिमम 5 अनुलोम विलोम से शुरू करना है और जितना हो सके उतना अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट ब्रेन, लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रिल, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका जो बैलेंस मेंटेन करने की काम जो है और क्षमता जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम कर सकते हैं। ये खाने के बाद, खाने से पहले, कभी भी आप बैठे हो कहीं पर तो आप ये अनुलोम विलोम ज़रूर करना, ये बहुत अच्छा है। मैंने यूट्यूब चैनल पे, मेरे जो चैनल है उस चैनल पे आप जा सकते हैं, डॉक्टर प्रवीणा शेट्टी करके चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में अगर आपने देखा कि माय प्राणायाम प्रैक्टिस, तो वहाँ पर मैंने ये अनुलोम विलोम जो है विद काउंट्स दिया है, वो आप रोज़ प्ले करके आपका प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम आप वो वहाँ से भी कर सकते हैं। मिनिमम 5 कीजिए और 5 से ऊपर 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 स्लोली एंड स्टडीली जाइए। आपको खुद को ही लगेगा कि 5 करने से भी कितना बैलेंस आ जाता है माइंड में। तो अनुलोम विलोम कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद में फाइनली जो है हम ओमकार करेंगे। ओमकार में हम जब 3 शांति करते हैं तो एक शांति होती है कि शांति हमारे माइंड और हमारे बॉडी के लिए, ये होगा पहली शांति। दूसरी शांति दूसरों के बॉडी और दूसरों के माइंड के लिए शांति। और तीसरी शांति जो है वो टोटल डिवाइन शांति, सबके लिए शांति और सबका भला हो इसके लिए। तो हम एक ओमकार और 3 शांति करके इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ब्रीद इन ओमकार, ओ
शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। रोज़ योगा कीजिए, रोज़ प्राणायाम कीजिए और रोज़ प्रेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।